हेलो एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होगा तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों में बहुत ही छोटा सा फर्क है। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है और सीरीज में होता है तो दोनों में क्या फर्क होता है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, जब इस तरीके से रखा हुआ होता है सर्किट, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पे होता है और जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। तो इसीलिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बट अगर आप सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और यहाँ पे अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अलग होते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा पिछले क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अच्छा, बट दूसरी चीज, दो चीजें हैं। देखो ओम्स लॉ के अंदर अपने पास तीन चीजें हैं टोटल, वी, आई और आर। ठीक, अब वी, आई और आर में से वी तो ये उसका डिस्कशन तो हमने कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा यानी कि वी का अलग अलग होगा। फिर उसके बाद लिखा है कि करंट जो होता है, करंट अलग होता है बट हाँ वी सेम होता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, वी सेम रहेगा बट आई विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट जब निकलेगा तो वो यहाँ अलग जाएगा और यहाँ अलग जाएगा। देखो ये सीधी सी बात है, एक सकरी गली है वो दो गलियों में टूट रही है, तो यहाँ तो आप इधर ही जा सकते हो, यहाँ इधर जा सकते हो। अगर आप तीन जने हो, एक जना इधर चला गया तो दो जने उस गली से जाएंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है 60 और 30, दो रजिस्टर मैंने लगाए हैं पैरेलल के अंदर और बैटरी लगाई है 30 की। फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/RT, टोटल रेजिस्टेंस 1/30, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 1/60, दोनों का एलसीएम लिया 60, 20 + 10 30/60 आया 1/2, यानी कि रेजिस्टेंस इसको उल्टा भी किया, देखो 1/2 था, 2 नहीं 20 होगा ये, 1/20 का इसका ऑपोजिट किया तो RT = 20 ओम्स आ गया। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब फॉर्मूला वही ओम्स लॉ, I = V/R। ठीक है, V/R किया तो 30/20 कितना आया करंट आपका 1.5, यानी कि 1.5 करंट यहाँ से निकले। ठीक है, अब 1.5 करंट यहाँ से निकले, यहाँ से यहाँ तक तो एक ही गली थी तो इतना ही करंट रहा, बट इस जगह पे यहाँ पे करंट बट गया दो हिस्सों में। दो हिस्सा मुझे नहीं पता कितना होगा, तो मैंने मान लिया I1 करंट और I2 करंट। बट हाँ मैं ये जानता हूँ I1 जो होगा और I2 जो होगा, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 1.5 होगा, क्योंकि इसी से ये दोनों मिलके बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया, अभी मुझे आगे नहीं पता तो मैं इसको भी हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, हाँ मुझे ये चीज याद आई कि हाँ अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 30 है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 30 होगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया 60 रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 30 है। फिर मुझे पता है कि 60 रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 60 है, तो मैंने वो भी लिख लिया। अगर मुझे तीन चीजों में से V, I, R में से दो चीजें पता है तो तीसरा मैं निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके करंट I1 निकाल लिया। इतना ही सिंपल है। फिर अगले के लिए देखा, जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ भी सेम होगा, तो 30 के लिए भी 30 है, जितना इसके लिए था उतना ही उसके लिए भी है, और उसका रेजिस्टेंस 30 है। फिर फॉर्मूला आ गया 1 एम्पियर आ गया। अब आप ध्यान से देखो दोनों का जोड़ 1.5 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 + 0.5 1.5 वो आ गया। इतना सही क्वेश्चन होता है, इसमें तीन ही चीजें पूछ सकता है वो आपसे, इसका करंट बता लो, इसका करंट बता लो, टोटल करंट बता लो, टोटल रेजिस्टेंस बता लो, बस ये 4 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन फिनिश। जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है जब पैरेलल और सीरीज एक साथ जुड़ जाए। तो मैंने एक एग्जांपल उसका भी यहाँ पे लिया है। सपोज 30 और ये सेटअप आपका एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, इसको छोटे में कन्वर्ट करो। ये 30 तो ऑलरेडी छोटा है, बट इन दोनों को जब सॉल्व करके मैं एक छोटा रेजिस्टर बनाऊंगा बिल्कुल ऐसा, इसको शॉर्ट करके जैसा बनाया था, तो मैंने ये 20 यहाँ लगा दिया है। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आएगा 50, बैटरी मैंने लगाई 50 की, तो I = V/R से करंट कितना लेगा 1 एम्पियर, तो यहाँ से करंट होगा आपका जो बाहर निकलेगा 1 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ से भी 1 एम्पियर निकलेगा। अब आप मुझे ये बताओ, आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, कितने रुपए आपके पास 50 रुपए है, आप 50 रुपए लेके चले तो यहाँ पे कितने रुपए हुए आपके पास 50 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कितने रुपए 50 रुपए, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी पैसे खर्च नहीं कर रहे, आप पैसे खर्च करोगे इधर रजिस्टर पे, दुकान ये है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, पैसे रुपए में होते हैं तो खर्चे भी रुपए में ही होते हैं। ठीक है,
मान लो डॉलर में होगा तो डॉलर में खर्च करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वोल्टेज में है तो खर्चा भी मेरा वोल्टेज में ही होना है, इस तरीके से सोच के चलें। तो यहाँ 50, यहाँ 50, और हाँ ये मेरे को 100% श्योरिटी कि आप 1 रुपये बचा के नहीं लाओगे, इसलिए मैं यहाँ 0 पहले ही लिख रहा हूँ, यहाँ भी 0 पहले ही लिख रहा हूँ। अब ध्यान से समझना कि क्या करना है। इस जगह पे इस रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस है 30, और यहाँ से जो करंट अंदर जा रहा है वो है 1, तो 1 into 30 is equals to 30, यानी कि जो खर्चा है इस जगह पे, जो स्पेंड आपने किया है वो है 30। 50 रुपए में से 30 रुपए अगर आप यहाँ खर्च कर देते हो तो अगली दुकानों के लिए कितने रुपए बचते हैं? 20 रुपए, ठीक है। इससे मुझे ये प्रूव हो जाता है कि इन दोनों में जो खर्चा है वो है 20 रुपए का बचा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझना भी सही, एक बार वीडियो रोक के समझे या कैसे भी समझे, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट अगले दोनों के लिए बचा, दोनों के लिए बचा। अब अच्छी तरह सोचिए कि यहाँ पे जो करंट है ये 1 एम्पियर यहाँ पे बटेगा I1 और I2, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या जाएंगे, नहीं पता। बट हाँ मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो खर्चा है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो पैसे मेरे पास बचे हैं वो 20 वोल्ट है। तो 20 वोल्ट इसके लिए होगा तो 20 वोल्ट ऊपर वाले के लिए भी होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो जितना नीचे रहता है उतना ही ऊपर रहता है और उतना ही उसके भी ऊपर रहता है। तो जब यहाँ 20 है टोटल, तो 20 इसके लिए और 20 इसके लिए भी होगा। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ। फॉर 30 ओम वाले रेजिस्टर के लिए I1 अननोन है, नहीं पता हमें, पोटेंशियल 20 है और रेजिस्टेंस है 30, ठीक है। तो I1 की वैल्यू V/R, तो 20/30, 0 से 0 कटा तो ये आ गया 0.67 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका निकालें, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? I2 इक्वल्स टू V/R, V की वैल्यू होगी वापस से 20, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। R की वैल्यू होगी 60, 0 से 0 कटा तो 2/6 इज 2/6 कितना हो गया? 6.333 समथिंग। आप दोनों से ध्यान से देखिए, दोनों का एडिशन जो है आपका, इसका और इसका, इट विल बी 1। हमारा आंसर क्रॉस चेक हो जाता है कि हाँ हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और एक चालाकी आप कर सकते हो कि हाँ आपने अगर इसका निकाल लिया, तो अगर इसका I1 करंट निकाल लिया तो दूसरे बचे हुए का 1 माइनस दिस करंट विल बी इक्वल टू दैट करंट। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसकी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। आप छोटे छोटे रजिस्टर ले लो, 1 2 3 ऐसे अल्फा नंबर्स वाले, उनके साथ में क्वेश्चन को करना सीखो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। थैंक यू।